So in this session, we will discuss about trading mindset. ठीक है, trading mindset. ठीक है. So before getting into trading mindset thing, ठीक है, आप पहले एक चीज समझो. आपके सामने एक पिरामिड है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर करेंगे विद अ ड्रीम. ठीक है, किस ड्रीम के साथ? टू गेट क्विक रिच. ठीक है, उन्हें आराम से एक प्रोसेस फॉलो नहीं करना, उनको कुछ सीखना नहीं है, उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए. ठीक है, कि हम जल्द से जल्द अमीर बन जाए. एक बात समझो, पैसा बनाने का देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, या फिर आप किसी सरकारी जॉब में जा रहे हो, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, एक्स वाई जेड, देयर इज नो इजी मनी. ठीक है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी. ठीक है, देन होता क्या है, 3 मंथ्स में 40% ऑफ दिस ट्रेडर्स वो मार्केट से चले जा चुके होते हैं. ठीक है, जिसमें से 20-30% तो फर्स्ट 1 मंथ में ही अपना कैपिटल ब्लो कर देते हैं. ठीक है, उड़ा देते हैं. बाकी के जो 40% जो ट्रेडर्स है हमारे, वो 3 मंथ में हमारे जो कैपिटल वगैरह है वो उड़ा देते हैं. जब तक मार्केट में उनको आए हुए 2 साल होता है, ठीक है, तब तक 80% ऑफ द ट्रेडर्स जो न्यू ट्रेडर्स है वो मार्केट से जा चुके होते हैं. आइदर अगर उनके पास कैपिटल होगा, लाइक एक बार ब्लो किया, 2 बार ब्लो किया, देन वापस से अपना अकाउंट बनाते हैं, वो सेविंग करते हैं, एंड देन वापस एंटर करते हैं एंड वापस ब्लो कर देते हैं. सो बार बार ब्लो करने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड दे टेंड टू लीव मार्केट. ठीक है, लाइक आप अगर सिर्फ फेब का डेटा देखोगे, फेब 2025, ठीक है, मोर देन 50,000 डीमैट्स क्लोज हो गए. ठीक है, मैं उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं बंद करी, डीमैट ही क्लोज कर दिया. ट्रेडिंग तो पता नहीं कितनों ने बंद कर दी होगी. ठीक है, 7% जितने ट्रेडर्स ही बचे हुए होते हैं आउट इन द स्पैन ऑफ 5 years. ठीक है, जब तक 5 साल होगा तब तक मार्केट में ओनली एंड ओनली 7% ट्रेडर्स बचे हुए होंगे. ठीक है, लाइक अभी चल रहा है 2025 मिड. ठीक है, 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब जो जो ट्रेडर्स मार्केट में एंटर हुए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7% ट्रेडर्स ही अभी बचे हैं. बाकी सब मार्केट छोड़ के भाग चुके हैं. ठीक है, एंड दिस इज द टॉप क्रीम. ठीक है, जिसमें से 3 to 5% नेट प्रॉफिटेबल होते हैं आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल. ठीक है, हो सकता है आप किसी मतलब स्ट्रगल सबका डिफरेंट होता है. ठीक है, पर्सनली अगर आप मुझे देखोगे तो मेरा 2.5 years का स्ट्रगल था, तब जाके मैं नेट प्रॉफिटेबल बना. किसी का किसी को कोई अच्छा मेंटर मिल गया, तो ये जो फेज है वो गिर के 1 year भी हो जाता है. ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 1 साल से पहले ही तुमको प्रॉफिटेबल, ठीक है, आपको दिख जाएगा. बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली. ठीक है, वरना जनरली सबको 1 साल तो लगता ही है अच्छे से प्रॉफिटेबल होने के लिए. दैट इज मिनिमम टाइम स्पेंड. ठीक है, मुझे 2.5 years लगे थे प्रॉफिटेबल बनने में. ठीक है, नाउ दिस इज अ क्विक ओवरव्यू अबाउट मार्केट्स. ठीक है, नाउ आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है. ठीक है, ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, कि लेट सपोज इफ यू लूज 10% ऑफ द कैपिटल, आपको रिकवर करने के लिए 11% रिटर्न्स बनाने पड़ेंगे जो आपने 10% कैपिटल लॉस किया है. ठीक है, इवेंचुअली इफ यू लूज 40% कैपिटल, आपको 67% रिकवरी करनी पड़ेगी अपनी कैपिटल की. तब जाके आप वही स्टेज पे पहुंचोगे. 50 पे आते आते वो परसेंटेज बढ़ के हो जाएगा डबल, 2x. ठीक है, एंड जैसे जैसे फिर आप नीचे कैपिटल अपना ब्लो करते जाओगे, वैसे वैसे ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना, वो भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, वो भी बढ़ता जाएगा. एंड एक बार 90% कैपिटल आपने ब्लो कर दिया, देन आपको वापस से उसी पॉइंट पे जाने के लिए 900% का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा. एंड 100% में गुड बाय. ठीक है, गुड बाय. सो आपको एक चीज यहाँ पे क्या सीखने मिली, कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द की.
ठीक है। कैपिटल आपका जब रहेगा तभी आप मार्केट में रहोगे। कैपिटल गया तो आपका भी हो जाएगा गुड बाय। ठीक है। सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू मेक मनी इन मार्केट्स इट्स इम्पोर्टेंट नॉट टू लूज। ठीक है। पैसा नहीं गंवाना भी इज इक्वलेंट टू पैसा बनाना। पर्टिकुलरली मार्केट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। छोटे स्टॉप लॉसेस रखो, टारगेट्स थोड़े से बड़े रखो। ठीक है। बिगर स्टॉप लॉसेस होंगे तो हार्डर टू रिकवर रहता है एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द की। ये पर्टिकुलर जो टेबल है वो देख के हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है। सो एक चीज आप समझो, मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा। ठीक है। फोमो आपके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ग्रीड, ठीक है, आपके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक ट्रेड मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 1000 ट्रेड भी मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आप मार्केट में बने हुए रहोगे तो 1000 अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, 1 लाख प्लस अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। ठीक है। सो एक रैली मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, वापस कंसोलिडेट करके वापस न्यू रैली देगा या रिवर्सल मारेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पकड़ेंगे। ये भी मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पकड़ेंगे। ठीक है। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि रुक जाएगा, प्राइस तो मूव करता ही रहेगा। ठीक है। प्राइस इस तरीके से मूव करता ही रहेगा। अगर आपका ये मूव मिस हो गया, ये मूव तो है, ये भी मिस हो गया, ये मूव तो है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाई किया फोमो में, गया स्टॉप लॉस, कैपिटल आपका आधा। यहाँ पे आपने सेल किया फोमो में, गया ऊपर, कैपिटल आपका आधा। ठीक है। बायस नहीं बनाना है बिल्कुल भी। फॉलो द प्राइस, फॉलो द प्राइस। ठीक है। नाउ आपको एक ये टेबल दिख रहा है, पर्टिकुलर दिस। ठीक है। सो अगर आपका विनिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ 35% है एंड आप 1:2 भी ले रहे हो ना मार्केट में, तभी भी आप ब्रेक इवन में हो, लॉस नहीं करोगे। ठीक है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग 1:3, जो पर्टिकुलरली मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये सोचो 35% एक्यूरेसी में भी, विनिंग रेशियो में भी आई एम प्रॉफिटेबल। ठीक है। जो हम स्ट्रेटेजीज सीख रहे हैं ना, उसका जो टाइप सी होता है ना, जो टाइप सी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसके चलने की प्रोबेबिलिटी होती है सिर्फ 50 to 55%, उसका विनिंग रेशियो भी आपको प्रॉफिटेबल बना देगा इफ यू आर फॉलोइंग 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे 65% तक का डेटा है अपना। जो भी टाइप ए होता है ना, जो भी टाइप ए ट्रेड्स होते हैं, उसमें अपने को एक्यूरेसी मिलती है अराउंड अराउंड 80% के आसपास, आप समझ लो ±5%। ठीक है। मतलब 75 to 85 के बीच में आप एक्यूरेसी मान लो। अब उसका तो क्या ही विनिंग रेशियो होगा आप देख लो, इफ यू आर फॉलोइंग टारगेटिंग 1:3। ठीक है। एंड एज अ ट्रेडर इफ यू आर इनटू ऑप्शंस, तो आप 1:3 तो टारगेट करोगे ही, बिकॉज 1:2 में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में चला जाएगा। लाइक अपने पास ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, देन स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह। ठीक है। तो ये बहुत लग जाते हैं अपने। ठीक है। एंड दूसरी बात, लेट सपोज आपका 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। आपने यहाँ पे 200 रुपये का दे दिया है ब्रोकरेज। ठीक है। घर लेके आप कितना है 1800, बट एट द सेम टाइम आपने 2000 का लॉस, स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है। यहाँ पे आप वापिस से 2000 का 200 का ब्रोकरेज दोगे। ठीक है। तो आप दोगे कितना मार्केट को, 2200। ठीक है। 1:1 ही फॉलो कर रहे हो, बट कमाते वक्त कमा रहे हो 1800 एंड गवाते वक्त गवा रहे हो 2200। तो दैट्स वाई 1:2 मत फॉलो करो इफ यू आर इनटू ऑप्शंस। ठीक है। इफ यू आर इनटू ऑप्शंस आप 1:3 फॉलो करोगे। ठीक है। सो दिस इज अ क्विक ओवरव्यू अबाउट रिस्क रिवॉर्ड थिंग। नाउ हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ट्रेडिंग माइंडसेट। सो ट्रेडिंग माइंडसेट इज अ टॉपिक। अगर आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर आप में इसमें से कोई भी एक दो पॉइंट्स में भी गलती कर दिया, एक दो पॉइंट्स भी है जो आपकी अफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है।
एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा ना, उनको इन सारे पॉइंट्स के थ्रू ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं ना आपके इन चेक होने चाहिए। ठीक है, तब ही आप जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं मार्केट में, एक होता है ट्रेडर और एक होता है एनालिस्ट। दोनों में फर्क क्या होता है? एनालिसिस दोनों करते हैं। ठीक है, फर्क होता है एग्जीक्यूशन में। ट्रेडर का एग्जीक्यूशन जो होगा ना, उसमें ये सारे पॉइंट्स है ना, वो उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। एंड एक एनालिस्ट का एग्जीक्यूशन होगा ना, वो उसको ये सारे पॉइंट्स अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एनालिसिस इसका भी अच्छा होगा और एनालिसिस इसका भी अच्छा होगा, बट ये प्रॉफिटेबल होगा एंड ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इनमें से कोई भी एक गलती कर रहा होगा। ठीक है, सो एक बहुत फाइन लाइन है बिटवीन अ ट्रेडर एंड एनालिस्ट, वो है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, दिस वन। ठीक है, कि आप फॉलो करोगे 1:3 विथ रीजन बताया आपको कि वाई यू नीड टू फॉलो 1:3 इफ यू आर इनटू ऑप्शन बाइंग। ठीक है, बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग 1:2, तो आपको 1:2 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1:1.5। ठीक है, आप ये समझो 0.5 आपका स्लीपेज एंड ब्रोकरेज में जा रहा है। यहाँ पे आप 1:3 टारगेट करोगे, तब जाके आपको मिलेगा 1:2.5। सो दैट्स वाई आपको इसमें हिडन चार्जेस भी होते हैं जो आपको काउंट करने हैं। लाइक इफ यू आर ओवर ट्रेडिंग, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फिर और भी ज़्यादा ब्रोकरेज एंड चार्जेस, सिक्योरिटी चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएंगे, एसटीटी जिसे बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमको कंसिडर करनी पड़ती है। दैट्स वाई इफ़ यू आर रिस्किंग इफ़ यू आर रिस्किंग 10 पॉइंट्स, आप टारगेट करो 30 पॉइंट्स। ठीक है, और इस 30 पॉइंट में से 5 पॉइंट्स तो आप समझ जाओ गवर्नमेंट को दे दो। ठीक है, ये आपके घर पे नहीं आएगा, इसमें से आएगा आपके घर पे 25 पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर आप 10 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो, अगर और फिर आप टारगेट करो ओनली 20 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स, तो आप 5-15 पॉइंट्स के लिए थोड़ी ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ये चीज़ सोचो। ठीक है, वॉट यू कैन डू, ठीक है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, कि 1:2 के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लो सीटीसी। कि अब इसे जाना होगा ना, तो मुझे 1:3 के ऊपर जो भी प्रॉफिट है वो देगा, वरना ये मेरा सीटीसी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जो मेरा ट्रेड है वो टेंशन फ्री होल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा इसमें जीरो लॉस है। ठीक है, कुछ लेके नहीं जाएगा मेरे कैपिटल में से। जो भी होगा, या तो मतलब मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा या तो फिर अच्छा लेके जाऊंगा। सो दिस इज द प्रोसेस आई फॉलो, कि मेरा 1:2 हिट होता है तो मैं सीटीसी या सीटीसी के ऊपर लाइक 100 रुपीज़ के आसपास मैंने कोई भी ऑप्शन बाय किया है। ठीक है, सो आई वो पर्टिकुलरली अभी ट्रेड कर रहा है 122 के आसपास। ठीक है, तो मेरा TSL आ जाएगा 105। अगर इसको जाना होगा ना ऊपर, तो वो थोड़ा सा नीचे आके यहीं पे ऐसे 150 के आसपास चला जाएगा। अगर इसको नहीं जाना होगा ना ऊपर, तो फिर ये यहाँ पे करके ऐसे हिट कर देगा एंड इवेंचुअली डीके हो जाएगा। ठीक है, सो एक विनिंग ट्रेड होता है ना, उसकी खासियत होती है। ठीक है, एक बार ब्रेकआउट आया ना, तो वो छोटे पुल बैक्स के साथ ही ऊपर जाता है। वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। बहुत कम आपको सिनेरियोज मिलेंगे। अगर आपका जो विनिंग ट्रेड है, लाइक आपका मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड्स होंगे, वो इस तरीके से ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं जो अपने वैल्यू एरिया के अंदर जो भी ट्रेड्स होते हैं, उनमें आपको ऐसा सिनेरियो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे कोई ना कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपका इन चेक होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, लेट सपोज आपके पास है 10 लाख कैपिटल। ठीक है, जिसमें से आपने 9 लाख लगा रखे हैं लॉन्ग टर्म और स्विंग में। ठीक है, लॉन्ग टर्म, स्विंग, म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, एंड आप ऑप्शन बाइंग में अपने कैपिटल का 10 to 20% ही लगाओगे।
ठीक है। यहाँ पे आपका रिकमेंड है 10% लगाना। ठीक है। मैक्स आप लगा सकते हो 2 lakhs। ठीक है। अब आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट की ऑप्शन बाइंग। ठीक है। अब आपने कुछ भी किया, लेट सपोज आपका 10K का स्टॉप लॉस हिट हो गया आज के दिन। ठीक है। एंड ये तब हिट हुआ जब आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है। आपने लगाया था 15 पॉइंट्स का एसएल एंड आपने होल्ड करके बैठ गए आप, एंड आपने गलती से स्टॉप लॉस बुक कर लिया 30 पॉइंट्स का। आपने अपनी कैपेसिटी से डबल स्टॉप लॉस ले लिया, फिर भी आपका जो लॉस होगा वो 10K होगा। ठीक है। एंड अगर आप कैपिटल वाइज देखोगे तो इट विल बी अराउंड 1%। ठीक है। सो अगर आप अपना कैपिटल का सिर्फ 10 to 20% ही ऑप्शन बाइंग करोगे, तो कितनी बार ऐसा होगा कि जब आपसे गलती हो गई, ठीक है, उस दिन भी आप मैक्स टू मैक्स 1 to 2% ही लॉस करोगे। ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रा सेफ्टी। ठीक है। एंड बाय चांस अगर आपने यहाँ पे अपना पूरा जो भी मेथड है, लेट सपोज आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो सब फॉलो किया, तो आपका पर डे या फिर पर ट्रेड रिस्क है ना, वो 0.5 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है। 0.5%। ठीक है। इवन ये हिट हो जाता है ना, आपके पास 200 और चांसेस है ट्रेड लेने के। ठीक है। 1% अगर आप अपना आज के दिन पैसा गवा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास और 100 चांसेस है, ठीक है, अपना कैपिटल ब्लो करने के लिए। मैंने आपका वो जो चांसेस है वो और भी बढ़ा दिया। ठीक है। किसी के पास 1 लाख से नीचे का फंड है, उसे ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी, नॉट अ सिंगल लॉट। ठीक है। एक लॉट से भी ट्रेडिंग नहीं करनी इफ यू हैव कैपिटल लेस देन 1 लाख। ठीक है। आप करोगे सेफ ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर लो या इक्विटी कर लो। ठीक है। या आप वेट करो कि आपकी सेविंग्स मोर देन 1 लाख हो। ठीक है। 1 लाख के ऊपर लेट सपोज आपका 1.2 लाख कैपिटल है, तो 20,000 से ही आप ऑप्शन बाइंग करोगे। ठीक है। 2 लाख का कैपिटल है, तो आप इसको ले जा सकते हो 50,000 के आसपास। ठीक है। उतने से ही आप ऑप्शन बाइंग करोगे। 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 5 लाख का कैपिटल है, मैक्सिमम 1 लाख लगाओगे, तब जाके आपका 20% लगेगा ऑप्शन बाइंग में। ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। आई हैव कैपिटल ऑफ 1 CR प्लस। ठीक है। मैं ऑप्शन बाइंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा पैसा रखता ही नहीं। इसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा विड्रॉ, जितना भी प्रॉफिट होगा विड्रॉ। 10 लाख से ऊपर रखना ही नहीं है। बाय चांस ये ब्लो हो गया, आई विल स्टिल हैव 90 lakhs, जिससे मैं अपना रीस्टार्ट कर सकता हूँ एंड अपनी गलती सुधार सकता हूँ। मैं मार्केट से बाहर नहीं हो जाऊंगा। ठीक है। एंड मेरे पास और 9 चांसेस रहेंगे, ठीक है, कि मैं मेरे पास और 9 लाइव्स रहेगी। ठीक है। एंड जरूरी नहीं है दूसरी बार भी लो हो गया, ठीक है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, एंड उस पर फिर वर्क करेंगे एंड एक और चांस देंगे, थर्ड टाइम। ठीक है। अगर इसमें भी हो गया देन एग्जिट कर लो। ठीक है। इस तरीके से प्लान किया जाता है अपने फाइनेंशियल्स के। आपका अगर, ठीक है, आपका अगर 3 बार भी अकाउंट ब्लो हो, ठीक है, अगर 3 बार भी आपने अकाउंट ब्लो कर दिया, तो आपकी जो सेविंग्स है या आपका जो भी पैसा है उसका सिर्फ 30% ही आपके पास जाए। एंड अगर आप एक बार ऑप्शन बाइंग में अकाउंट ब्लो कर रहे हो, तो आपके टोटल वेल्थ का या टोटल कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको लोग सिखाएंगे कि 1,000 का स्टॉप लॉस लगा लो, 2,000 का स्टॉप लॉस लगा लो, वो ऊपर जो मैट्रिक्स बताया था वो आपको बता देंगे। बट ये सारी चीजें एक वही बंदा बताएगा जो कर चुका है। ठीक है। तो दिस इज बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। नाउ इस तरीके से आपको फॉलो करना है। एंड लेट्स सपोज आपने 1 लाख का कोई भी ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी। ठीक है। आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, या लेट सपोज 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस ले रहे हो। ठीक है। एंड यू आर ट्रेडिंग विथ 500 क्वांटिटी। ठीक है। 500 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे जो आपका लॉस आता है, ठीक है, दैट विल बी अराउंड 5,000।
ठीक है। एंड बाय चांस अगर आप 10 की जगह 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो ये आपका जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो बढ़ के हो जाएगा 7,500। करेक्ट। एंड बाय चांस आपने 20 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस लिया, तो ये लॉस बढ़ के हो जाएगा, स्टॉप लॉस जो है -10 के। ठीक है। आपने ऑप्शन बाइंग का 10% एक दिन में लॉस किया। ठीक है। बट आपका जो ओरिजिनल 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, उसमें से तो सिर्फ और सिर्फ आपका कितना गया, 1% ही गया ना। अब बाय चांस आप 10 के 10 लाख से ऑप्शन बाइंग करते, तब आपका जाता 1 लाख, एंड वो फिर होता आपका 10%। तो आप सोचो, आपने रिस्क 10% से रिड्यूस कर दिया 1%, बाय जस्ट फॉलोइंग द मेथड जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल प्लान योर रिस्क। ठीक है, आपका जो रिस्क एपिटाइट है, आप इस तरीके से प्लान करोगे। सेकेंड चीज, दैट इज ओवर ट्रेडिंग, जो बहुत लोगों की गलती हो। ठीक है। आपने देखा होगा कि लाइक बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि आज 8,000 बनाया, कल बनाया 5,000, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे बनाया 10,000, उसके नेक्स्ट डे -2K का लॉस है, एंड उसके नेक्स्ट डे 4,000 बनाया। ठीक है, कंसिस्टेंसी, लॉस हो रहे छोटे। ठीक है। एंड एक दिन ऐसा आता है जहां पे वो लॉस कर देगा माइनस, लेट सपोज 25K। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका सारा पैसा इसने एक दिन में गवा दिया। ठीक है। ऐसा क्या हुआ उस दिन, ऐसा क्या हुआ उस दिन? ठीक है, अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो उसका आंसर होगा ओवर ट्रेडिंग। ठीक है। पूरे दिन कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, एंड वैल्यू एरिया के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक, ऐसे कर करा के पूरा दिन लॉस कर देगा, एंड अभी तक पूरा एक हफ्ते का प्रॉफिट उड़ा देगा। एंड एक हफ्ते का छोड़ो, ठीक है, एक हफ्ते का छोड़ो, कितनी बार आज सुबह 10 बजे से पहले, ठीक है, लेट सपोज 10 AM से पहले ही आपका हो गया प्रॉफिट 20K। पूरे दिन अगर लगे होगे ना, तो कितनी बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपका आज का 20,000 का प्रॉफिट गिर के हो चुका है 2,000, 3,000। ठीक है, देन फिर आप एक और ट्रेड लोगे, एंड ये आपका जो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे था, उसको आप -2K, -5K के आसपास क्लोज कर दोगे। ठीक है। सो दिस इज बेसिक साइकोलॉजी जो ह्यूमन की है। ठीक है, दैट इज ओवर ट्रेडिंग, एंड ओवर ट्रेडिंग इज डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल टू ग्रीड। ठीक है। सुबह बन गया 20,000 रुपये, लालच नहीं होती तो और ट्रेड क्यों लेते? लालच है, जब भी तुम और ट्रेड्स ले रहे हो। ठीक है, एंड अपना पोटेंशियल प्रॉफिट भी गवा रहे हो। ठीक है। जब इतना अच्छे से पूरा वीक आपने कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाया, तो आपको इस दिन क्यों लालच आई जिसकी वजह से आपने ओवर ट्रेडिंग करी एंड 20,000 25,000 गवा दिया? ठीक है। सो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ग्रीड नहीं करनी। ठीक है। ग्रीड के लिए मैंने आपको सिंपली बता दिया कि आपका पोजीशन साइजिंग फिक्स कर लो। ठीक है, आपको अपनी जो पोजीशन साइजिंग है, ठीक है, वो एकदम अच्छे से फिक्स कर लेनी है। ठीक है। सो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक, इफ यू हैव 50,000 फॉर ऑप्शन बाइंग कैपिटल, ठीक है, आइडियली एक लॉट उसके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, एक लॉट से ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, ठीक है, आपको 4 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड करना ही नहीं। ठीक है। सिमिलरली आप इस तरीके से देख लेना, जैसे हर 50 के इंक्रीज में आप एक एक लॉट बढ़ाते जाओ। ठीक है। नाउ आपको मालूम है कि जब मेरे पास 2 लाख का कैपिटल है एंड मैं 4 लॉट ही खरीदूंगा। ठीक है। सो अब आपका होगा क्या कि लेट सपोज आप 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लोगे, तो आपको मालूम होगा ना आप कितना लूज करोगे। ठीक है। अगर आपका जब अमाउंट जो लूज हो रहा है एंड अमाउंट जो बन रहा है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, तो ग्रीड कैसे आएगी? ग्रीड आने का तो कोई चांस ही नहीं। ठीक है। सो
एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, निफ्टी का लॉट साइज है अभी करंटली 75। ठीक है, 4 लॉट में मतलब आपके पास 2 लाख का कैपिटल है। 4 लॉट में आपके पास आएगी 300 क्वांटिटीज। ठीक है, अगर आप 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले रहे हो, ठीक है, 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपका लॉस होता है अराउंड अराउंड 6,000। एंड इफ यू आर फॉलोइंग 1:3, ठीक है, आपका प्रॉफिट हो रहा है अराउंड अराउंड 18,000। ठीक है, जब आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, मैं मैक्स टू मैक्स इतना लॉस करूंगा, मेरा टारगेट भी हिट हो रहा है तो मैक्स टू मैक्स इतना कमाऊंगा, तो ग्रीड आएगी ही क्यों? अब ये सोचो, जब आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइंड है, तो ना ग्रीड आएगी ना कोई और इमोशन आएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिफाइन करके रखना है। ठीक है, एंड ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम करेंगे? ठीक है, सो देयर आर टाइम इंटरवल। ठीक है, एंड टाइम इंटरवल भी है अपना 9:30 से अप्रोक्सीमेटली 11 o'clock तक। ठीक है, कभी कभी ये हो जाता है 11:30 तक। ठीक है, एंड देन उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 1:30 के बीच में स्टार्ट होता है वो इंटरवल, एंड देन वो लास्ट करता है 3:30 तक। ठीक है, सो ये दो इंटरवल है ना, यहाँ पे आते हैं क्लीन मूव्स जनरली। ठीक है, एंड 11:30 से लेके 1 बजे तक जनरली मार्केट में सिनेरियोज जो बोलते हैं ना, ट्रैप सिनेरियोज, वो फॉर्म होता है, जो फिर पूरे दिन ट्रेड कर रहे होते हैं ना, उनको मार्केट इस टाइम इंटरवल में पनिश करता है। ठीक है, सो आपको करना क्या है, अगर आपका 11 बजे से पहले, ठीक है, आपका अच्छा खासा टारगेट हिट हो गया, तो आज आप क्लोज कर दोगे डे एंड सेकेंड हाफ में देखोगे। ठीक है, 11 बजे तक आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, तो डायरेक्ट फिर सेकेंड हाफ में देखोगे। लेट सपोज आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें आपका टारगेट हिट हुआ, दूसरा ट्रेड हो लिया, उसमें भी टारगेट हिट हुआ, 2 टारगेट दिन के हिट हो गए ना, क्लोज कर दो अपना डे। ठीक है, पहले दिन में अगर आपका, लेट सपोज पहले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, दूसरे ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, तभी भी आप कर दोगे अपना डे क्लोज। ठीक है, अब इसका उल्टा सिनेरियो लो। ठीक है, लेट सपोज पहले ट्रेड में आपका टारगेट हिट हुआ, सेकेंड ट्रेड में भी, या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, या फिर पहले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, या सेकेंड ट्रेड में आपका टारगेट हिट हुआ। ठीक है, दोनों मतलब आपने आज दिन में 2 ट्रेड किए, जिसमें से एक टारगेट एंड एक स्टॉप लॉस है। इस केस में आप थर्ड ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो क्लोज द डे, टारगेट हिट हो रहा है तो भी क्लोज द डे। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो जहाँ पे 2 विन्स है या 2 लूज है, तब आप क्लोज कर दोगे 2 ट्रेड्स में ही। अगर आपके पास एक विन और एक लूज है, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, एंड उसमें जो भी रिजल्ट है वो फिर आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, 3 ट्रेड के बाद चौथा ट्रेड आपको पूरे दिन में नहीं लेना है। अगर फिर भी आपको ऐसा है कि मैं लूं एंड कुछ एक्सेप्शनल सेटअप मिल रहा है, एक लॉट से ज्यादा आपने कर लिया ना, मैं मेंटरशिप से निकाल लूंगा जिस दिन मुझे पता चला। ठीक है, ये सारे रूल्स आप फॉलो करोगे ना, तभी आप 5% जो टॉप ट्रेडर्स हैं, जो आपको जो ये क्रीम दिख रही थी, उसका पार्ट बन पाओगे। ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग कि जितने भी आप में से लोग हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 10 लोगों ने भी ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए ना, वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ठीक है, सो ये रूल आपको स्ट्रिक्टली अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ओवर ट्रेडिंग हो गया, ग्रीड हो गई। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको अपना रिस्क कैसे प्लान करना है वो आपको मैंने बताया। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए अपने ट्रेड्स लिमिट कर लो, टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस लिमिट कर दो, एंड पोजीशन साइजिंग भी लिमिट कर दो। ठीक है, इवेंचुअली आपकी ग्रीड भी कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा होता है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज मतलब कि लेट सपोज कोई भी एक्स वाई जेड बंदा है। ठीक है, अब होता क्या है कि 90% से भी ज़्यादा रिटेलर्स
लॉस करते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है, वो ट्रेड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मुझे लग रहा है कि मार्केट ये करेगा। ठीक है, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वैलिड लॉजिक। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट इतना गिर चुका है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट इतना भाग चुका है तो यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, कोई भी एक चीज गिर रही है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो गिरती जाती है। कोई भी एक चीज बढ़ रही है ना, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्पेक्यूलेशन करने वाले लोग बहुत गंदी तरीके से मार्केट से पिटाई खाते रहेंगे। ठीक है, सो लैक ऑफ नॉलेज कभी भी नहीं रखना। एक एक स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, उसके पीछे का रीजन होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। आपके हर एक ट्रेड के पीछे का एक सॉलिड प्रूवन स्ट्रेटेजी या प्रूवन रीजन होना चाहिए जो एक्चुअली में मार्केट में चल रहा है। नॉट लाइक दिस कि मुझे लग रहा है। अब ये स्टेटमेंट भी मेरे को मेरे डिस्कशन ग्रुप में नहीं मिलना चाहिए कि मुझे लग रहा है। ठीक है, स्पेकुलेशन की कोई जगह नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपको 90% ट्रेडर्स में से जाना है ना कि जो लॉस कर रहे हैं, तो करो ये, कोई कोई बात नहीं। आप मेरे पास आए हो प्रॉफिटेबल बनना है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट किसी के भी मुंह से मेरे को नहीं सुनने मिलना चाहिए कि मुझे लग रहा है ऐसा होगा। इफ यू आर सेइंग समथिंग, मेक श्योर कि उसके पीछे का रीजन हो, अदरवाइज डू नॉट स्पेकुलेट एंड डू नॉट से एनीथिंग। ठीक है, सो लैक ऑफ नॉलेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉलो अ सेटअप। ठीक है, फॉलो सेटअप, फॉलो सिस्टम। ठीक है, एंड ट्रेड विदाउट बायस। ठीक है, कोई भी बायस बना के मत बैठो कि नेक्स्ट 2 दिन तो मार्केट गिरने ही वाला है। तो होगा क्या कि हर एक राइस पे आप शॉर्ट का प्लान करोगे, हर एक राइस पे शॉर्ट का प्लान करोगे, हर एक राइस पे शॉर्ट का प्लान करोगे। करेक्ट। नाउ लेट सपोज आपने बायस बनाया ही नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे एंटर तो करते हैं। ठीक है, मार्केट एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगा, रेंज बनाएगा, फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे एंटर नहीं करते तो यहाँ पे करते, यहाँ पे एंटर नहीं करते तो यहाँ पे कहीं पे एंटर करते हैं। बट वो कब होता है, जब आपने बायस नहीं बनाया होगा और आप प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई से फॉलो द प्राइस, नॉट बायस। कितनी बार मेरे से भी हो जाती है गलती। ठीक है, मैं अपसाइड का बायस बना लेता हूँ एंड मार्केट नीचे गिर रहा होता है एंड आई डू नॉट ट्रेड। ठीक है, हो जाता है एंड उसमें भी मुझे कोई गम नहीं है। मुझे मालूम है कि हाँ नीचे गया है, हो सकता है और भी नीचे जाएगा, या तो हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जाएगा, वापस से मोमेंटम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ब्रेक ले ले, देन वापस से मोमेंटम आएगा, तो वो कैप्चर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो लैक ऑफ नॉलेज आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको मैंने बताया कि बायस को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, किसको फॉलो करना है, प्राइस को। ठीक है, नो नेगेटिव बायस, नो पॉजिटिव बायस, जो आपको प्राइस बताते हुए कर, जो आपको प्राइस बता रहा है, ठीक है, वो आपको करना है। सो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजी। इसके ऊपर मैं 30 to 40 मिनट्स का एक इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे हम इन डिटेल बिलो मेंशन टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे हो गया होप, ग्रीड। ठीक है, देन अपना आ गया हैप्पीनेस, फियर। इन सारे टॉपिक्स पे वी विल टॉक अबाउट डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगा अपना अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स का। ओके, दूसरा है टाइमली एग्जिट। ठीक है, लेट सपोज आपका 120 पे ऑप्शन बाय किया। ठीक है, आपका वो ऑप्शन जा चुका है 170, टाइमली एग्जिट नहीं किया, प्राइस आ जाएगा जब मार्केट वोलेटाइल होगा एंड इनसाइड वैल्यू एरिया होगा, प्राइस आ जाएगा 120 के नीचे। आपका जो पोटेंशियल प्लस 50 पॉइंट्स था, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमली एग्जिट आपने नहीं किया, उसके बेसिस पे वो हो चुका है जीरो एंड इवेंचुअली वो नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई टाइमली एग्जिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, कभी भी आपको इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी है कि लाइक आपने कोई भी एक चीज ले ली एंड उसको होल्ड करके बैठा रहे। ठीक है, एक बार आपका अच्छा पैसा बन गया ना, तो बात अलग है। इनिशियल बिगिनिंग स्टेज में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, ये
उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलरली स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब स्टॉक्स में ट्रेड दो टाइप के लोग करेंगे। ठीक ठीक है, मतलब दो टाइप के स्टॉक्स होंगे जिसमें लोग ट्रेड करेंगे। एक हो गया नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स। ठीक है, और एक हो गया परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अब आप कितने भी बड़े तीस मार खान हो, आप कितने भी बड़े अच्छे ट्रेडर्स हो, ठीक है, आपको कितने भी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस आती है, अगर आपका स्टॉक ऐसा है जो आज परफॉर्म ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। यहाँ पे सब में स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, बट इफ योर स्टॉक जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें आज उसको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अगर आपका ये स्टॉक सिलेक्शन राइट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप 50 स्ट्रेटेजी लगा लो, सब में यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री बनी होगी। ठीक है, आप आईसीटी लगा लो, आप एसएमसी लगा लो, आप सप्लाई डिमांड लगा लो, आप नॉर्मल कैंडलस्टिक स्ट्रेटजीज लगा लो, ट्रेंड लाइन लगा लो, ऑर्डर फ्लो लगा लो, सब में आपको यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, बट इवन आप यहाँ पे वही स्ट्रेटजीज यहाँ पे आप लगा लो। ठीक है, आपके कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई स्टॉक सिलेक्शन है ना इंट्राडे इक्विटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ है ना डिफाइन करेगी आपका इक्विटी का पे ऑफ। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है ना, जो इस तरीके से आपका इक्विटी कर्व इंक्रीज होता जाता है, तो ये कर्व है ना वो डिसाइड करेगा स्टॉक सिलेक्शन। अगर ये गलत है ना, तो आप कितना भी अच्छा सीख लो, ठीक है, कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, सो करेक्ट स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपके पास सही स्टॉक सिलेक्शन नहीं है तो इक्विटी आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। अब होगा क्या, आपको एक केस सिनेरियो बता रहा हूँ। पहले ट्रेड में आपने बनाए 5,000, दूसरे ट्रेड में आपने बनाए 10,000। आपका कैपिटल आज का जो इंट्राडे गेन्स था वो इंक्रीज होके हो चुका है 15,000। तीसरा ट्रेड लिया जिसमें आपका और भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपका ये 15,000 हो चुका है 35,000। ठीक है, अब आपने 35,000 आपके एम टू एम में आज देख लिया। अब नाउ आपको लालच मिलता है, लालच दिखता है। ठीक है, मार्केट आपको इस तरीके से जाते हुए दिख रहा है ऊपर, एंड यहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर स्पेकुलेशन मिलता है, या तो फिर मीडिया से, टेलीग्राम से, मार्केट आज और 200 पॉइंट भागेगा। आपके अंदर आ गई ग्रीड, आपने एग्रेसिवली आज का प्रॉफिट रिस्क करके एंट्री ली। ठीक है, 35 का आपका गिर के हो जाएगा, पुल बैक आएगा। ठीक है, 35 का गिर के आपका हो जाएगा बैक टू 10 के। ठीक है, बिकॉज जब पुल बैक्स आता है इतनी बड़ी रैली के बाद, तो प्रीमियम भी बहुत तेजी से मेल्ट करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा ब्लीडिंग। ठीक है, जिसकी वजह से जो लॉस होता है ना वो तेजी से होता है। ठीक है, अब आपने एक बार सुबह देख चुके हो आपकी स्क्रीन में 35 के, नाउ आपको दिख रहा है 10 के। तो ये वाली जो इमोशन है या ये वाली जो फीलिंग है रिवेंज ट्रेडिंग, यार ऐसे कैसे हो गया, अब मैं और एग्रेसिवली जाऊंगा, एंड इवेंचुअली यू एंड अप गिविंग अप योर 10 के ऑल्सो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव साइड का रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, नेगेटिव साइड का रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है। आज के दिन आपका हुआ स्टॉप लॉस 5 के का, 5 के का, दूसरा आपने स्टॉप लॉस हिट किया लेट सपोज वापिस से 7 के का। ठीक है, 12 के स्टॉप लॉस के साथ आपको आज का दिन बंद कर देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स। ठीक है, जो ओवर ट्रेडिंग के रूल्स में हमने डिसाइड किया था कि अगर आपके दो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आज का दिन बंद कर दो। ठीक है, कल आएंगे, कहीं भाग के तो जा नहीं रहा मार्केट। बट नहीं, यहाँ पे आपका एक्टिवेट होता है रिवेंज ट्रेडिंग कि यार मेरे को मेरा लॉस कवर करना है। ठीक है, एंड यू एंड अप एग्रेसिवली यहाँ पे आप एंट्री करोगे। ठीक है, एंड आप एंड अप करोगे -20 के, वापिस से गलती से एक ट्रेड ले लिया -35 के, एंड इस पॉइंट पे आप सोचोगे कि यार काश मैंने 12 के पे आज बंद कर दिया होता तो बेटर रहता। तो करो ना भाई, वही तो चीज बता रहा हूँ कि दो स्टॉप लॉस में बंद कर दो।
आज मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो ठीक है, कल आएंगे। सो दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। एंड आपको पॉजिटिव साइड का तो मैंने बताया, अच्छे खासे प्रॉफिट को आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हो। एंड नॉर्मल स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है, उसको आप गिरा दोगे और गंदा लॉस करके निकलोगे। ठीक है, सो दिस इज द रिवेंज ट्रेडिंग। एंड इसी के लिए हमने ओवर ट्रेडिंग के रूल्स बनाए। ठीक है, नाउ फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपसे एक ट्रेड मिस हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे 100 ट्रेड मिस हो रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर 1000 रैलीज भी मिस हो रही ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्रेड इज लाइक ट्रेन, एक जाएगी दूसरी आएगी। ठीक है, एक ट्रेन जाएगी, दूसरी ट्रेन आएगी, एंड आती ही रहेगी। एक ट्रेड गया तो दूसरा ट्रेड मिलेगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एवरी आवर एवरी डे इज न्यू अपॉर्चुनिटी। बट वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए तब तक रहेगी जब तक आपके पास कैपिटल है। एक बार कैपिटल गया, आपकी अपॉर्चुनिटी गई, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओ। ठीक है, सो या एक ट्रेड हो मिस हो, 100 ट्रेड मिस हो, 1000 ट्रेड मिस हो, फोमो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मार्केट अब जब पैदा हुए थे, ठीक है, लेट सपोज आप 1990s में बॉर्न हुए, उससे पहले से मार्केट चल रहा है। ठीक है, आपकी जब डेथ हो जाएगी ना, लेट सपोज इट्स 2025, ठीक है, 2060 में आपकी डेथ होती है, मार्केट उसके बाद भी चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज चल रहा है तो कल बंद हो जाएगा, कहीं भाग के नहीं जा रहा, यहीं पे रहेगा, आपके बाद भी रहेगा। ठीक है, सो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। बट वो कब तक मिलती रहेगी? जब तक आपके पास कैपिटल होगा। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, फोमो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ग्रीड बिल्कुल नहीं लानी है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जहां से हम कैपिटल अपना ब्लो करते हुए एंड हम इस रेस से ही बाहर हो जाए। ठीक है, सो फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपका हो रहा है, ठीक है, फोमो हो रहा है, तो फोमो की पनिशमेंट ऐसी होती है ना कि वो डायरेक्ट आपको मार्केट से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, सो बेटर है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक जाएगा दूसरा ट्रेड आएगा। ये एटीट्यूड के साथ मार्केट में उतरो। मिस हो गया रैली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख रहे हो आज मार्केट 500 पॉइंट भाग गया, यार आज तो इतना अच्छा दिन था, आज ट्रेड नहीं कर पाया, यार इतना अच्छा दिन मेरे से मिस हो गया। नहीं होगा क्या कि लेट सपोज मार्केट जब था +100 पे, तब आपको कोई सिनेरियोस दिखे, ठीक है, या फिर आपको कोई सेटअप दिखा, आपने सोचा यार ये तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, एंड उस दिन मार्केट यहाँ से लेके चला गया +500 पे। ठीक है, तो यार मैंने बोला यार ये सेटअप तो कितना अच्छा है, इससे तो मुझे 400 पॉइंट की रैली मैंने कैप्चर कर ली, या इस सेटअप को आज मैंने अप्लाई किया होता तो 400 पॉइंट की रैली मुझे मिल जाती। अब नेक्स्ट डे लेट सपोज वापस से +100 पॉइंट्स पे, ठीक है, आपका यही सेम सेटअप बन रहा है, बट उस दिन होगा क्या कि 150 तक मार्केट जाएगा एंड वहां से रिवर्स हो जाएगा। तब आप और भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि यार ये सेटअप उस दिन तो काम किया था, अब तो काम कर नहीं रहे। ठीक है, सो कोई भी सेटअप के ऊपर आपका जो बोलते हैं ना, लाइक एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वो बढ़ा देगा। मार्केट आपको कोई भी पर्टिकुलर सेटअप में एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा, एंड आप डिजायर टारगेट तक पहुंचने के बाद भी, ठीक है, टाइमली एग्जिट नहीं कर पाओगे एंड अपने ट्रेड्स को होल्ड करके बैठोगे। ठीक है, सो जो फोमो होता है ना, फोमो फोमो टाइमली एग्जिट नहीं करने देता कितनी बार। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम आपको फोमो हुआ था जिसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। ठीक है, एंड आप आज भी टाइमली एग्जिट नहीं कर पाए। ठीक है, सो ये सारे इमोशंस हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग इमोशंस। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया टिप्स। कोई भी चैनल दिखा है ना कि रॉकेट उड़ा रहा है, ठीक है, रॉकेट उड़ा रहा है, 500 टू 600, ठीक है, बाय दिस एट दिस, स्टॉप लॉस दिस। स्टॉप लॉस तो देते नहीं, स्टॉप लॉस में लिखते स्टॉप लॉस इज पेड। ठीक है,
एंट्री यहाँ पे टारगेट ही है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है। रॉकेट ऑर्डर है, निकल जाओ, ठीक है। 1000 टिप्स सेलर होंगे ना, उसमें से कोई भी एक ऐसा मिलेगा जो जेन्युइन टिप्स दे रहा होगा। इट्स लाइक कोयले में से, ठीक है, कोयले की खदान में से हीरा ढूंढना हुआ, ठीक है। सो बेटर है कि कोयले की खदान में जाके अपना जो शरीर है वो काला मत करो, ठीक है। बेटर है अवॉइड ही करो कंफ्यूजिंग मीडिया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लाइक जी बिजनेस है या सीएनबीसी आवाज है, वो लोग आपको कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से गिर रहा है, या इस तरीके से हो रहा है। सो एक बार हो, दो बार हो, अगर मीडिया आपको तीन, मतलब आपको इन लोगों का जो प्रिडिक्शंस होते हैं, एनालिसिस होते हैं, 10 में से 8 बार खराब होता है, ठीक है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इनका एनालिसिस खराब होता है। सो क्यों फॉलो करना है इनका, ठीक है। न्यूज़ के लिए फॉलो कर लो, ठीक है। न्यूज़ के लिए फॉलो कर लो कि आज ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है। इंडियन मार्केट में कुछ आरबीआई का कुछ सर्कुलर तो नहीं आया है, ठीक है। कौन से स्टॉक्स है जिसमें कुछ बड़ा एक्शन हुआ है, लाइक सीईओ या प्रोमोटर की तरफ से कुछ एक्शन हुआ है, या कुछ रेड वेड आई है, ठीक है। ये सारी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ देख सकते हो, बट वहां से कोई भी टिप्स मत लो, ठीक है। टेलीग्राम, ठीक है। एंड फॉलोइंग टू मैनी सेटअप्स और पर्सन, ठीक है। देखा हूँ मैंने, मतलब मैंने देखता हूँ जनरली कि लोग 50 100 टेलीग्राम चैनल्स एक साथ ज्वाइन करते रहते हैं, एंड लाइव मार्केट में सारे टेलीग्राम चैनल चेक करते रहेंगे। आप एक चीज को समझो, 365 डेज होते हैं जिसमें से मार्केट ओपन होता है अपना हार्डली 240 डेज का राउंड, ठीक है। 240 to 250 डेज अपना मार्केट ओपन रहता है, बाकी अपनी जो हॉलीडेज है एंड सैटरडे संडे है उसमें चले जाता है। अब इसमें से भी लेट सपोज 40 दिन में माइनस कर देता हूँ, जहाँ पे आप कभी वैकेशन में गए, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आप कहीं और बिजी थे जिसकी वजह से आप मार्केट ट्रैक नहीं कर पाए। सो पूरे ईयर में आपके पास 200 दिन होते हैं जहाँ पे आप अपनी आइस को, ठीक है, ट्रेन कर सकते हो। एंड उस लाइव मार्केट में भी, ठीक है, आपके पास है ही ऑलरेडी पूरे साल में 200 डेज, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस, लाइव मार्केट एक्सपीरियंस ले सकते हो। एंड वहां पे आप टाइम पास कर रहे हो इन 150 टेलीग्राम चैनल में। थोड़ी सी भी आपके अंदर सीरियसनेस है कि आप कितने सीरियस बिजनेस में हो, जहाँ पे आपका मनी स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है। एंड वहां पे आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो कि लाइव मार्केट में मार्केट को टाइम देने की जगह मैं टेलीग्राम चैनल्स को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 5 से ज्यादा एक्टिव चैनल टेलीग्राम चैनल्स आप देखोगे ही नहीं, बाकी सारे आप डाल दोगे आर्काइव में, ठीक है। 3:30 के बाद आपको जो टेलीग्राम चैनल खोलना है ना खोलो, उससे पहले आप 5 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल में कोई एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका ट्रेड्स, लेट सपोज आपका 12 बजे तक भी ट्रेड में 2 टारगेट या 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है, 12 बजे से लेके 3:30 तक आप मार्केट देखोगे, आप मार्केट मार्केट के सारे मूव्स को डिकोड करने की ट्राई करोगे, गलतियां करोगे एंड वो गलतियों से सीखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट का जो लर्निंग, एक बार मार्केट बंद हो गया ना, ठीक है, आपको ग्राफ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा, एंड इसको तो छोटा बच्चा भी एनालाइज कर लेगा। लाइव मार्केट में एनालाइज करना इज बिगेस्ट टास्क, ठीक है। आपके पास 200 ही दिन है जिसमें से सिर्फ मुश्किल से आपका मार्केट खुल रहा है 180, ठीक है, 180, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 370 मिनट्स के आसपास अपना इंडियन मार्केट खुला हुआ होता है, ठीक है। तो 370 मिनट्स आपका मुश्किल से मार्केट खुला हुआ है, 200 दिन, एंड उसमें से भी आप घंटे स्पेंड करो टेलीग्राम चैनल में, तो नहीं चलेगा बॉस, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। सो आपको टेलीग्राम कोई भी ज़्यादा, एंड टेलीग्राम चैनल्स या फिर आपका जो टू मैनी सेटअप या टू मैनी पर्सन है उनको नहीं सेटअप, मतलब उन्हें नहीं फॉलो करना, ठीक है। सेटअप में लेट सपोज आप ऑर्डर फ्लो भी सीख रहे हो, ठीक है, आपका एसएमसी भी देख रहे हो, ठीक है, आपने इंडिकेटर बेस्ड भी स्ट्रेटेजीज लगा रखी है, लाइक बॉलिंजर बैंड्स हो गए, ठीक है, आरएसआई हो गया, ठीक है, मैकडी हो गया, ठीक है। आप साथ साथ में लाइन चार्ट भी देख रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना है ना, आप एनालाइज ही करते रह जाओगे क्या, ट्रेड नहीं लेना है आपको, ठीक है।
मार्केट आवर्स में ये सब देखने ही बैठ जाओगे तो ट्रेड कब करोगे गुरु? अब ये सोचो, दो चीज पकड़ो ना इन दोनों में से, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो या इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, दो चीज से ज्यादा मत फॉलो करो ना सेटअप। ठीक है, फॉलोइंग टू मैनी सेटअप्स भी लोगों के लिए पॉइजन हो जाता है। ठीक है, इसमें होता है एनालिसिस पैरालिसिस। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको आपका जो टाइम है उसे बहुत जुडिशियसली मैनेज करना है, जो मार्केट आवर्स में होता है। ठीक है, आपको फालतू जगह वेस्ट नहीं करना है, टेलीग्राम में कोई चैनल में वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी यूट्यूब वीडियो आपने ढूंढ लिया, रील्स स्टार्ट स्टार्ट कर दी। ठीक है, लाइक आजकल के ज़माने में जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट है, ठीक है, ये इतना एडिक्टिव हो गया है कि एक रील आपने देखने बैठे आप, आपका कब 30 मिनट चला जाएगा, ठीक है, पता नहीं चलेगा। आप रील देखते देखते हंसते रह जाओगे, मार्केट में मुंह आ जाएगा। ठीक है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ करना है। ठीक है, फोन डाल दो डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, स्टेटस अपना ऑलरेडी अपने आसपास वालों को सबको बता दो, जब तक कुछ काम अर्जेंट ना हो ना, तब तक मुझे 3 बजे से पहले गलती से कॉल मत कर लेना। एंड ये चीज़ तो मैंने बता रखा है, मैं मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी का कॉल नहीं उठाता 3 बजे से पहले। ठीक है, आप एक चीज़ समझो, आप बहुत सीरियस बिजनेस में हो, आप यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए हो। टाइम पास करने आए हो तो चले जाओ। ठीक है, एक जो ट्रेडर होता है ना, उसकी लड़ाई बड़े बड़े शार्क्स के साथ हो रही है, जो मिलियंस बिलियंस लेके बैठे हैं, एंड आप यहाँ पे कैपिटल लेके बैठे हो लाख रुपए का। वो लोग बैठे हैं आपको खाने के लिए, वो लोग बैठे हैं आपको मार्केट से भगाने के लिए, एंड आपका पैसा लेने के लिए। एंड उसमें अगर आप टाइम पास करने बैठ गए ना, तो आप बोल रहे हो हाँ भाई ले लो, ले लो मेरा पैसा ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जो दो विंडोज मैंने आपको बताई, देयर इज अ सेइंग कि मार्केट्स आर ओपन्ड बाय इमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो सुबह का इंटरवल होता है, ठीक है, वो जनरली मार्केट जो 9:15 से लेके 9:25 के बीच में जो भी आपको दिखेगा, ठीक है, एक्शन, वो इमेच्योर एक्शन होगा, जहाँ पे सारे रिटेलर्स, ठीक है, एग्रेसिवली कुछ भी खरीद रहे, कुछ भी बेच रहे, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, नई पोजीशन ऐड कर रहे हैं, ये वो तो बहुत सारे इमेच्योर प्राइस एक्शन हैपनिंग होती है। ठीक है, पहले 10 मिनट में। बट एक बार मार्केट में 2 बज गए ना, ठीक है, मार्केट में 2 बज गए ना, उसके बाद सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, सारे प्रोफेशनल प्रॉप फर्म्स, ठीक है, प्रोप्राइटरी डेस्क वाले जो भी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो गई लाइक FII DII, ठीक है, वो सारे अपनी जो आगे की प्लानिंग होती है, दे आर ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, एंड उनको रात का जो ओवरनाइट प्रीमियम होता है, ठीक है, वो भी खाना है। ठीक है, मार्केट अगर नेक्स्ट डे खुलेगा तो जो टाइम टू एक्सपायरी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टाइम टू एक्सपायरी या फिर बोलते हैं डेज टू एक्सपायरी। ठीक है, लेट सपोज 4 डेज टू एक्सपायरी है, उससे मार्केट हो गया 3 डेज टू एक्सपायरी। ठीक है, टाइम आपका डिक्रीज हुआ, तो आपका जो प्रीमियम है ना वो भी डिक्रीज होगा। सो ओवरनाइट में ऑप्शन सेलर्स को बहुत गेन्स मिलता है। ठीक है, एंड जैसे जैसे इसके और नीचे गया ना, 3 के बाद 2 DTE, ठीक है, इसके नीचे 1 DTE, तो इसमें तो इन लोगों को और भी ज्यादा डीके मिलता है। ठीक है, गलती से फ्लैट हो गया ना, CP दोनों नीचे ओपन होंगे, मार्केट गलती से फ्लैट ओपन हो गया ना, दोनों डीके होंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो 2 बजे के बाद बहुत एक्टिव होते हैं, बिकॉज दे नीड टू मेक पोजिशंस फॉर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है, फिर जो मार्केट में मूव आता है ना, वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेशनल ट्रेडर्स आता है। रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वाला हमारा हो गया, रिस्क रिवॉर्ड वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, लाइक हियर। ठीक है, दिस इज, ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर आपका 50% से भी ऊपर की एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, तो इवन यू इफ यू आर फॉलोइंग जस्ट 1:2, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। एंड जनरली वी आर टारगेटिंग 1:3। ठीक है, 1:3 में तो अगर आपकी एफिशिएंसी 40% भी है ना, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाओगे।
ठीक है, 35% भी आपकी एफिशिएंसी आ रही है ना, तो भी आप माइनर प्रॉफिट में तो रहोगे ही रहोगे। ठीक है, तो दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट। ठीक है, बैट सेटअप, जब आप मेरे पास आओगे ना, तो आपको बैट सेटअप तो दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, एंड बैट सेटअप इज नॉट लाइक के हैविंग अ परफेक्ट सेटअप, जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है, सो दिस इज बैट सेटअप। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम में भी खराब सेटअप मिल सकता है। ठीक है, आई वॉज पहले जो मैं आपको बात कर रहा था, एक तो खराब सिस्टम होना ही नहीं चाहिए आपके पास। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम एक वो होता है जहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ऑफ एंट्री वो पता हो। ठीक है, एंड एक आपके पास हो पॉइंट ऑफ एसएल। ठीक है, आपको एसएल कहाँ लगाना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास होना चाहिए टारगेट। आपको पता होना चाहिए कि आपके आपके पास प्रॉफिट है वो कब तक मेरे को होल्ड करना है। अगर ट्रेंड राइट कर रहा हूँ तो वन टाइम फ्रेमिंग हम फॉलो करते हैं। अगर ऑप्शंस में हमको स्कैल्प वगैरह या क्विक टाइमली एग्जिट करनी है, सो वी फॉलो 40% रूल। ठीक है, तब तक हम ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, सो टारगेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, साथ में हमारे पास होने चाहिए मल्टी कन्फर्मेशन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, दिस इज मल्टी कन्फर्मेशन। मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड होगा तो वो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्सलेंट सेटअप। ठीक है, मल्टी कन्फर्मेशन नहीं है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैड सेटअप। ठीक है, सो दिस इज बैड सेटअप। आपको बैड सेटअप में ट्रेड नहीं करना है। इवन इफ यू आर ट्रेडिंग, यू विल एग्जिट इन मोमेंटम, और यू विल एग्जिट इन 1:1 और लेट्स सपोज 1:2। ठीक है, एंड जनरली ये वैल्यू एरिया के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, वैल्यू एरिया के अंदर ही मिलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट इमोशंस, इमोशंस एंड साइकोलॉजी, इन दोनों के ऊपर मैंने आपको बताया दैट यू विल गेट 30 to 40 minutes वीडियो, जहाँ पे वी विल कवर all 5 major trading emotions. So that's it for today's session, guys. See you very soon. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डेली अपडेट्स आते रहेंगे।